गई। ठीक। और आपको क्या लगता है कि इसका असर, अगर जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता वहां पर आई है, हालांकि सरकार सुनाई नहीं दे रहे, मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता वहां पर आई है, उसका क्या असर आप भारत पर देखते हैं? भारत से तो कोई असर नहीं, वो कल गिलानी साहब की जगह कोई और आ जाएगा, उससे क्या है। ये वो तो आप देखते हैं फौज ही अपना रोल प्ले करती है जी। और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये तो इतनी ताकतवर नहीं है, तो इसलिए जो भारत पे तो इसका कोई असर नहीं होगा। जी। ग्रोवर साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से सेना वहां बिल्कुल शांत बैठी है, आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई तैयारी अंदर चल रही है, या फिर सरकार उस पर हावी थी, इस बार सेना को वैसा मौका नहीं मिल सका? देखिए, सेना की अब पोजीशन भी वो ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि ओसामा बिन लादेन के जब अमेरिकन ने वहां अटैक किया था, उसके बाद सेना की पोजीशन जरा गिर गई है, तो इसलिए वो शांत है और वो कुछ कर नहीं सकते। वो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करना चाहेंगे वो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि जरदारी साहब को ज्यादा ताकतवर बनाए, तो वो गिलानी को क्यों सपोर्ट करेंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट का चलने देंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अभी के जिस तरीके से हमने देखा और जैसी बातें भी आ रही हैं सामने कि गिलानी का साफ तौर पे कहना था कि जरदारी राष्ट्रपति थे और पदेन राष्ट्रपति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐसा संविधान में लिखा है। फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इन्हें पद से हटाना, ये दोनों तीनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कानून और संविधान और न्यायालय तीनों के बीच किस तरीके का कोऑर्डिनेशन और पाकिस्तान का जो सिस्टम है वहां ये कैसे लागू होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नो डाउट इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या किसी भी एमपी को या फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सबको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब कोई किसी के अगेंस्ट कोई करप्शन चार्जेस वगैरह हैं तो उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इंडिया में भी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी रिसेंटली सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह केसेस होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें वो होता है, लेकिन उसके बाद कोर्ट को उनको अथॉरिटी है एक्शन लेने के लिए, उस अथॉरिटी को बोलते कि आप इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लीजिए। क्योंकि जैसे आपने इसमें देखा ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया है वहां पे पाकिस्तान में, वो लिखा है कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बोला है कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करा है। तो ऐसी किसी अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन दी जाती है, ना कि वो ऑर्डर पास नहीं किया जाता कि आप इसको हटा सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर पास करा है कि ही विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर सिंस द प्रीवियस डेट, लेकिन उसका मतलब ये ऑब्वियसली क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से कोई कुछ गलत ऑर्डर पास नहीं कर रहा है इसमें। जी, अनंत जी, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ भी राष्ट्रपति के लिए अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी व्यवस्था है कि उनके खिलाफ ऐसे नहीं होता, लेकिन जो महाभियोग का प्रोसेस है वो भी है, और उससे वहां की अगर हम तुलना करें पाकिस्तान के संविधान की और वहां के सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश की, तो आपको क्या लगता है कि वहां क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ किसी तरीके से मामला चला सके? देखिए, महाभियोग का वहां भी प्रावधान है, वो लगभग दुनिया के सभी संविधानों में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है ये प्रावधान, वहां के संविधान में भी है। तो लेकिन ये है कि महाभियोग कहाँ चलेगा? महाभियोग जो है वो अदालत में नहीं चलेगा। महाभियोग चलता है निर्वाचित जो सदन है और जो दूसरा सदन है वहां चलता है। नहीं, जिस तरीके से गिलानी ने अभी तक उनका बचाव किया, जिस तरीके से गिलानी ने अभी तक जरदारी का बचाव किया, जो खबरें आई या आज कोर्ट ने जो बातें कही, तो क्या वास्तव में गिलानी के पास, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती थी? वो बार बार जो संविधान का हवाला दे रहे थे। देखिए, कैसे करेगा वो, जब राष्ट्रपति को आंसरेबल है प्रधानमंत्री, और जब राष्ट्रपति को साफ इम्यूनिटी दे रखी है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कोई भी निर्वाचित सरकार नहीं कर सकती। तो जैसा हमारे यहाँ टीम अन्ना क्या कह रही है? टीम अन्ना हमारे यहाँ यही तो कह रही है कि अगर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तो उनके खिलाफ अभी जो आरोप है, जो टीम अन्ना के अनुसार भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप है, तो उनके मामले में अगले 5 साल जब तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहेंगे तब तक उस बारे में कोई जांच, कोई कार्रवाई,
और अगर जांच भी हो गई हो, पहले हुई हो, तो उसमें आगे कोई जो है अदालती कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और ये हमारे ही चैनल पे संविधान विशेषज्ञ हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप, उन्होंने बहुत अच्छी तरह थ्रेडबेयर इसको समझाया था कि ये संभव नहीं है। लगभग ऐसी स्थिति पाकिस्तान के संविधान में भी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हठधर्मी जो है वो समझ में नहीं आई। जी आनंद जी, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सविता पांडे जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि पाक मामलों की जानकार हैं। सविता जी, आपका स्वागत है जीएनएन न्यूज में। जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान में बने हैं, एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ संविधान की बात कह रही है सरकार, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ कर सकती थी सरकार, और आज जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका क्या कुछ असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और वहां की स्थितियों पर क्या कुछ असर आप देख रही हैं? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है कि कुछ कह पाए, क्योंकि 8 बजे से वो मीटिंग भी शुरू हो गई है उनकी जो होनी है भी कंसल्ट करना। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो आज सामने आया वो ये कि बहुत बड़ा प्रश्न ये उठा कि जो उन्होंने आज किया है वो पहले दिन क्यों नहीं किया, जब ये उनके पास 25 अप्रैल को जब उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था, उसी समय वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। अगर उस समय उन्होंने ये माना कि स्पीकर का रोल है, और अब ये जो है स्पीकर डिसाइड करेंगी कि ये ईसी को रेफर होगा कि नहीं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो आज वो स्पीकर के डिसीजन को क्यों नहीं मान रहे? तो इस तरीके के सवाल हैं जो सामने आते हैं कि क्या उन्होंने ये प्रिज्यूम किया था कि स्पीकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगी, या उस दिन उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? आज भी उन्होंने साफ साफ तौर पे कुछ नहीं कहा, ये कहा कि राष्ट्रपति डिसाइड करे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे चलेगी। इसलिए ये सवाल जरूर उठता है कि आज क्यों। जी, तो सविता जी, आपको लगता है कि देश को तो नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तमाम जो अपने अलायंस है उनके साथ इनकी बातचीत करी है, पीपीपी की स्थिति वहां पर फिलहाल मजबूत नजर आती है। लेकिन पूरी व्यवस्था की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से संविधान का हवाला दिया जाने लगा था, और आपने कहा कि ये कार्रवाई कोर्ट को उसी वक्त करनी चाहिए जिस वक्त इन्हें अयोग्य माना था उन्होंने, तो अब क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ पक्ष रख सकती है आगे? देखिए, 2 विकल्प है सरकार के सामने। पहला तो ये कि एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाए, उसके लिए 2 मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो टेक्सटाइल मंत्री हैं और जो वाटर रिसोर्सेज के मंत्री हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। लेकिन और दूसरा विकल्प जो है वो ये है कि राष्ट्रपति उनको इम्यूनिटी दे दें और ये कह दें, या वो राष्ट्रपति उनको ये कह दें कि क्लीमेंसी की ही थिंक्स दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड और व्हाटएवर। एक ये चुनाव। दूसरा, दे कैन ऑल्सो बाय टाइम, जो कि आज उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपील करेंगे इसके अगेंस्ट, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपील नहीं किया था इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट, और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने उस समय अपील की होती तो आज शायद ये सस्पेंशन हो जाता इस वर्डिक्ट का। लेकिन अब वो अपील कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है दे में गेन टाइम। देखिए, चुनाव तो होने ही है, 8 महीने बाद होने ही है, आज नहीं होंगे तो पहले हो जाएंगे, 2-4 महीने इधर उधर हो सकते हैं। ऐसा अभी कुछ आज के दिन में नहीं लग रहा है कि चुनाव घोषित कर देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान के संदर्भ पे कुछ भी डेफिनेटली कहना मुश्किल है। जी, आपको यहाँ लगता है कि विपक्षों पार्टियों के पास कोई बड़ा मुद्दा होगा, और उनके पास ऐसी स्थिति अभी है उनकी कि वो सरकार? मुद्दा तो विपक्ष ने उठाया, नवाज शरीफ ने उठाया, और उन्होंने उठाया, इमरान खान ने उठाया, उन्होंने ही फाइल करी जिस वर्डिक्ट पे ये जवाब आया है, इसलिए बड़ा मुद्दा तो था, और इसलिए उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। लेकिन अगर चुनाव घोषित हो जाते हैं तो अलग मुद्दे सामने आएंगे, लेकिन प्रेजेंट स्टेट में इट इज ए क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी वर्सेस द एग्जीक्यूटिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से अनंत जी, सविता जी का भी कहना था कि कहीं न कहीं संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जो बातें हैं वो मेल नहीं खाती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई कार्रवाई करनी थी तो वो पहले कदम ये उठा सकते थे, और दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा आया है और विपक्ष का कुछ फायदा वहां उठा सकती है अभी जो सरकार की स्थिति है और जो विपक्ष की स्थिति है पाकिस्तान में? देखिए, इसे विपक्ष समर्थित मुद्दा फैसला ही वहां परिभाषित किया जा रहा है जी। और विपक्ष को शायद इसकी पहले भनक थी, इसीलिए आज पंजाब प्रांत में जो नवाज शरीफ के भाई है शहबाज शरीफ, उन्होंने बाकायदा बंद प्रदर्शन इसके जो सरकार के खिलाफ आज वहां बड़े पैमाने पर आयोजित किया था।
लेकिन इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात नजरअंदाज कर दी कि अगर ये प्रधानमंत्री 26 अप्रैल से अयोग्य है जी। तो फिर 26 अप्रैल के बाद जो वहां जो की संसद ने उस प्रधानमंत्री के द्वारा, उस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा, उस प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत जो बजट पास किया जी, वो भी इनवैलिड हो गया जी। वो भी खारिज हो गया। और तब से 26 अप्रैल से आज तक पिछले 2 महीने में करीब जितने फैसले किए, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, जितने कार्यकारी फैसले किए, जितनी अधिसूचनाएं जारी की, उन सब पे सवाल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसका क्या जवाब है? और ये जमहूरियत में, मतलब सीधा सीधा जमहूरियत के 2 बड़े संस्थान हैं, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका दोनों ही लोकतंत्र की रखवाली हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये क्लैश किस लिए? जी, चलिए आगे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कार्यकारी फैसलों का क्या होगा और विधायिका और न्यायपालिका में जो ये कहीं न कहीं अलग अलग जो बातें सामने आ रही, अलग अलग जो मत निकलकर सामने आए हैं, उसका जो असर है वो कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र पर पड़ेगा। और देश और संविधान की रक्षा के लिए ही इन दोनों को बनाया गया है, तो इन दोनों के बीच इतना अंतर कैसे है, इनकी कार्यप्रणाली, और अगर हम इनके फैसलों को लेकर बात करें तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अभिज्ञ से। लेकिन यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह, क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह, तुसी ते मसाले ते चैन चाओ। आपके लिए बंद है। MDH, the real spice of India। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। देश के हालात, भ्रष्टाचार से मचा हाहाकार, विकास की गति का आधार, जनता की आस, खबरों के हर पहलू को गहराई से जांचकर लाते हैं आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। हुस्न और अदाओं की कहानी, कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार, किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी, कौन है मायानगरी का असली डॉन, किसने दिखाए कितने नखरे, खानों के खान कौन है बीवुड के असली खान, और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर। बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 3:30 बजे। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई मेरा फोन कट करने की? तो सच सामने लाना चाहता हूँ। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। सीरियल की गॉसिप का पिटारा।
क्यों छोटी? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है?